हेलो फ्रेंड्स, मैं निर्मला। आपका स्वागत है नीतूस किचन। आज हम बना रहे हैं 3 डिफरेंट टाइप की आइसक्रीम। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 1 लीटर फुल फैट मिल्क। इसको हमें उबाल आए तब तक बॉईल करना है और अच्छे से चलाते रहें, क्योंकि एक बार दूध में जलने की स्मेल आ गई तो फिर वो आइसक्रीम बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। और ये आइसक्रीम इतनी टेस्टी बनती है ना कि आप मार्केट से आइसक्रीम लाना छोड़ दोगे। अब इसमें उबाल आ गया है तो हम इसमें शक्कर डालेंगे। ये मैंने इसमें हाफ कप और 2 टेबलस्पून ली है। आप चाहिए तो कम ज्यादा कर सकते हो। शक्कर डालने के बाद हमें 5 मिनट और थोड़ा उबाल लेना है दूध में। अब ये हाफ कप गुनगुना दूध है, इसमें हम 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून CMC पाउडर ऐड करेंगे। ये अगेन 3 टेबलस्पून GMS पाउडर है और ये दूध पाउडर है। मैंने 10 रुपये वाला पाउच है वही लिया था। आप 2 या 3 टेबलस्पून मिल्क पाउडर ले सकते हैं। और ये सब पाउडर हमें गुनगुने दूध में ही डालना है। ध्यान रखें गर्म दूध का इस्तेमाल ना करें। इन चारों पाउडर को हमें दूध में अच्छे से मिलाना है और इसके लिए आप चाहिए तो हैंड ब्लेंडर इसका भी यूज कर सकते हैं। अब इस मिक्सचर को हमें उस गर्म दूध में डालना है, तो एक हाथ से डालते जाए और दूसरे हाथ से चम्मच हिलाते जाए। अब इसमें उबाल आए दूध में तब तक चम्मच बिल्कुल रोकना नहीं है, नहीं तो ये दूध नीचे चिपक सकता है और फिर आइसक्रीम में बिल्कुल भी अच्छा फ्लेवर नहीं आएगा, क्योंकि जले हुए दूध की स्मेल और टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता है। तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी वरना। अब इसको हमें 2-3 मिनट तक उबाल लेना है और ये जो कॉर्नफ्लोर हमने इसमें डाला है वो अच्छे से अंदर कुक हो जाएगा। अब इसमें उबाल आ गया है, हम गैस बंद करके इसको ठंडा होने देंगे। और जल्दी से ठंडा करने के लिए आप ऐसे एक बर्तन में ठंडा पानी ले बड़े से और अंदर तपेली रख दें। फिर ये ठंडा हो जाए फिर इसमें हम ब्लेंडर घुमाएंगे जो मलाई है वो निकालने के लिए, और इसको एक डब्बे में भर के एयर टाइट में भरे तो अच्छा, फिर फ्रीजर में रख देंगे। ओवरनाइट रखो तो अच्छा रिजल्ट आता है। और फिर इसको हम एक स्पून जाए उतना सॉफ्ट करना है। तो आप अगर ज्यादा हार्ड हो गई हो तो थोड़ी मिनट्स के लिए बाहर रखें, इससे वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी। और फिर इसमें हैंड बीटर घुमाएंगे, ये ऐसे स्पून से आप इसके छोटे छोटे पीसेस करेंगे, फिर हैंड बीटर घुमाएं। और इसको पहले हमें स्लो पे ही चलाना है, 2-3 मिनट तक स्लो पे चलाएं। फिर ऐसा लगे कि ये थोड़ा फ्लफी हो गया है फिर फुल पे चलाएं। इसका पूरा वॉल्यूम डबल हो जाएगा आइसक्रीम का, तब तक चलाते रहना है। हाँ, मैं इसमें वेनिला फ्लेवर ऐड करना भूल गई हूँ, तो आप इस स्टेज पे यहाँ पे वेनिला फ्लेवर डाल सकते हैं, या फिर बाद में जब आप अलग अलग फ्लेवर की आइसक्रीम बनाओ तब भी डाल सकते हो। ये वेनिला फ्लेवर तो सब आइसक्रीम में कॉमन ही होता है, तो बटर स्कॉच हो तो वेनिला स्किप कर सकते हैं। अदरवाइज चॉकलेट, कुकी क्रीम और कॉफी बनाऊंगी मैं अभी इसमें, कॉफी वॉलनट, तो इसमें ये वेनिला फ्लेवर सब में कॉमन है तो आप डाल सकते हैं। अभी आप देख सकते हो इसका वॉल्यूम ऑलमोस्ट डबल होने आया है। बस ये हमारी वेनिला आइसक्रीम बनके तैयार है। ये बेस होता है सब आइसक्रीम के लिए। इसके बाद हम सब अलग अलग फ्लेवर ऐड करते हैं। इसे ओवरनाइट के लिए वापस हम फ्रीज में रख देंगे। और अब ये पहले हम चॉकलेट फ्लेवर बना रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे 1/4 कप कोको लिया है और उसमें ही 1/4 कप शुगर ली है और 1/4 कप ही पानी लिया है। आप यहाँ पानी की जगह दूध भी ले सकते हैं, मतलब 1/4 कप शुगर, 1/4 कप कोको और 1/4 कप मिल्क, या फिर 1/4 कप कोको और 1/4 कप व्हिप क्रीम लेके इन दोनों को बीट करके इसमें डाल सकते हो। अब बीट की हुई आइसक्रीम में से मैंने 1/3 पार्ट निकाला है बाउल में और इसमें वो कोको मिक्सचर ऐड कर रही हूँ और वापस बीट कर रही हूँ। ये हमारी चॉकलेट फ्लेवर की आइसक्रीम तैयार हो रही है। इसमें आप चोको चिप्स डाल सकते हो। अगर आपको ज्यादा चॉकलेटी फ्लेवर पसंद है तो कोको की क्वांटिटी बढ़ा सकते हो और चोको चिप्स भी ज्यादा क्वांटिटी में डाल सकते हो। आइसक्रीम में अगर 1/4 कप व्हिप क्रीम डालते हैं तो उसका टेस्ट सेम बाहर जैसा आता है, क्रीमी। अब इसे बीट करने के बाद एक बॉक्स में, एयर टाइट बॉक्स में ट्रांसफर करेंगे और ऊपर से चोको चिप्स डालेंगे। इसको बीट करते टाइम ना डालें चोको चिप्स को, ऐसे ही डालें बाद में, और ऊपर से थोड़ी डाल के गार्निश करके फ्रीजर में ओवरनाइट रख दे।
अब कॉफ़ी फ्लेवर के लिए 1 टेबलस्पून कॉफ़ी, इंस्टेंट कॉफ़ी, 1 टेबलस्पून शुगर और 1 टेबलस्पून ही वाटर लेंगे और इसे बीट करेंगे। वो हम डेल्गोना कॉफ़ी बनाते हैं वैसे ही इसे हमें बीट करते रहना है जब तक इसका कलर लाइट ना हो और ये फ्लफी ना हो। मैंने एक बार निक की कॉफ़ी वॉलनट आइसक्रीम ट्राई की थी, तो उसी से इंस्पायर होकर मैंने ये फ्लेवर ट्राई किया बनाने का। निक की आइसक्रीम 4 to 5 टाइम्स मोर कॉस्टली थी देन होममेड, तो आप भी ऐसे बना के ट्राई करना, अमेजिंग फ्लेवर बन के आएगा, मतलब आप मार्केट से लाना छोड़ दोगे। अब मैंने उस कंटेनर में से 1/3 आइसक्रीम और निकाली है बाउल में, और जो मैंने ये डेल्गोना कॉफ़ी बनाई है इसे हम आइसक्रीम में डाल के बीट करेंगे और फिर वेनिला एसेंस डालेंगे। और ये व्हिप क्रीम है मेरे पास, मैं उसे भी डाल रही हूँ। एक्चुअली मुझे थोड़ी बीटर लगी थी आइसक्रीम, तो मैंने व्हिप क्रीम डाली, पर उससे इसका टेस्ट और ज़्यादा एनहांस हो गया था। तो आप भी इसमें 1/4 कप व्हिप क्रीम डालें तो अच्छा रहेगा। और अगर आपके पास व्हिप क्रीम ना हो तो शुगर की क्वांटिटी बढ़ा दें। और ये मैं वॉलनट डाल रही हूँ और फिर फ्रीज़र में फ्रीज होने दें। अब हम बनाएंगे नेक्स्ट ओरियो फ्लेवर आइसक्रीम। उसके लिए मैंने यहाँ 1 पैकेट ओरियो लिया है, उसको क्रश कर दिया है। ये ओरियो फ्लेवर की कुकी क्रीम आइसक्रीम बनाना सबसे इजी है। अब ये कंटेनर में मैं वेनिला एसेंस डालूंगी, जो मैं भूल गई थी। आप पहले ही बीट करते टाइम वेनिला डाल दें तो आपको तीनों बार अलग अलग डालना नहीं पड़ेगा। और इसमें हम क्रश किए हुए ओरियो बिस्किट डालेंगे और बीट करने के बाद डालें, फिर ऊपर से थोड़ी सी कुकीज क्रश डाल के उसको फ्रीज होने दें। अब ये ओवरनाइट फ्रीज हो गई है। इसके बाद मैं सर्विंग बाउल में निकाल रही हूँ। तीनों ही आइसक्रीम इतनी यम्मी और अमेजिंग बनती है, मतलब सब बच्चे एंजॉय करते हैं। अभी मैंने ओरियो आइसक्रीम सर्व की है, अभी ये कॉफी वॉलनट, निक की कॉफी वॉलनट आइसक्रीम बोले तो भी गलत नहीं है, मतलब वहीं से इंस्पायर होकर मैंने ये फ्लेवर बनाया था। और ये लास्ट है चॉकलेट आइसक्रीम, वन ऑफ माय फेवरेट आइसक्रीम चॉकलेट। और इन्हें गार्निश कीजिए चॉकलेट आइसक्रीम को चोको चिप्स के साथ और चॉकलेट सिरप के साथ, और जो वॉलनट कॉफ़ी आइसक्रीम है उसे वॉलनट पीसेस के साथ। आप और भी नई रेसिपी आइसक्रीम की चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। एंजॉय।